Good afternoon, friends. My name is Rajananjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. Today, in this lecture, in this video, I will continue with the division algorithm for polynomial. Okay. अब हम लोग ने जैसा प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि बोल रहा था कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वन ऑफ द जीरोस भी नो, तो उससे हम लोग फैक्टर निकाले। वहां से अगर एक फैक्टर मेरे को मालूम है तो उससे रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो कि सेटिस्फाई करेगा वो पॉलिनोमियल, उसको हम लोग डिराइव किए थे। एग्जांपल भी लिया था मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, आप पिछले वीडियो में देखना। उसके बाद फर्दर मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूँ आज क्या करना है, डिस्कशन ऑफ, आप हेडिंग डालो क्या आज मैं करने वाला हूँ, डिस्कशन ऑन द डिवीजन ऑफ डिवीजन algorithm for polynomial। algorithm for polynomial। ओके, तो ये आज टॉपिक में डिस्कशन करूंगा। तो अब मैं ना कल कर चुका था क्या कि एक फैक्टर था, अभी जैसे आपको बताया। अब नेक्स्ट फर्दर मैं प्रोसीड करूंगा क्या है, डिस्कस द, क्या अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली इसमें। इन दिस डिस्कशन आई विल जनरली फोकस ऑन इन दिस डिस्कशन I will discuss the method of dividing one polynomial with one polynomial by another in some details। One polynomial by another polynomial in details। ओके, ये हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब है क्या है, एग्जाम्पल एक लेके मैं देखता हूँ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल आपके बुक का ही ले रहा हूँ, सीबीएसई का। इसमें क्या है, डिवाइड। मैं बिल्कुल देखो आपको है ना 10th सीबीएसई पहले ना बेसिक्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद है ना बेसिक्स जब एक बार कवर कर दिया तो उसके बाद मैं फाउंडेशंस आपको पढ़ाता हूँ। क्या फाउंडेशन मतलब कि आईआईटी जे के अच्छे जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी ये टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस को फिर मैं एक अलग वीडियोस बना के उसमें कवर करता हूँ। इसीलिए आप कंटिन्यूटी बना के चले ताकि बेसिक्स पहले सीख जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ऐसा लेवल हाई होगा, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल हाई होगा, एंड यू विल रीच अप टू द IIT JEE फाउंडेशन फॉर योर 10th। ओके, तो ये क्या है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये क्या दे रहा है, मतलब समझो, ये मतलब ये बेसिकली क्या है कि हम लोग एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अदर पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल को बोल रहा है इसके साथ डिवीजन करो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो इसका ना वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो बेसिकली आप जो पढ़े हो, आप है ना पहले क्या देखे थे, एक है ना बेसिक सभी है ना डिवीजन फॉर्मूला देखते आओ ना कि इस कुछ ऐसा फॉर्म में लिखा होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर अपॉन डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा कुछ पढ़े हैं हम लोग, वही है बेसिकली। यहाँ पे क्या है ना, कौन डिविडेंड है, ये मेरा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, कोसेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड किया इससे तो क्या आएगा, x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये मेरा क्या लगाऊंगा, ऐसे कुछ डिवीजन लगाया। तो अब बताओ मैं क्या करूंगा, किससे आएगा, इससे मल्टीप्लीकेशन 2x से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x से मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2x ऊपर एज इट इज लिखा, जैसे नॉर्मल डिवीजन करता हूँ वो करा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म क्या बचेगा, माइनस x प्लस 1। अब क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, माइनस है ना,
तो माइनस कोफिशिएंट लाने के लिए x में क्या करना पड़ेगा, x के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या होगा, -x -2, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये 3 यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये मेरा क्या है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, कोसेंट, क्या हो जाएगा, कोसेंट। तो अगर मैं ये पूरी चीजों को मैं यहाँ पे लिखूं, कुछ ऐसा फॉर्मेट में लिखूं, तो मेरा डिविडेंड यहाँ कौन है, यहाँ पे डिविडेंड ये है मेरा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे फॉर्मेट में आएगा ना, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर कौन है, x प्लस 2 इज अ डिवाइजर, यानी कि x प्लस 2 मेरा क्या आ गया, डिवाइजर। कोसेंट कौन हो गया, 2x माइनस 1, ओके, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, 3, क्या हो गया 3, यानी कि कुछ ऐसा मेरा फॉर्मेट आया, क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं क्या किया, अगर डिवाइड करूंगा तो x प्लस 2 से मैं डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, तो मेरा क्वेश्चन कितना है, 2x माइनस 1 आया और रिमाइंडर 3 आया। ओके बच्चों, तो ये है ना आपका हो गया क्या, बेसिकली डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल x प्लस 2। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल देखो क्या है, इसी में है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, वो क्या है देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, बोल रहा है डिवाइड, एग्जांपल है आपका डिवाइड। बच्चे ये अभी बिल्कुल है ना बेसिक्स आपका क्वेश्चन है, अच्छी तरह ना देखो इन चीजों को। ये क्या है, डिवाइड 3x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ऐसा कुछ डिवीजन है, ठीक। मतलब इस पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल इससे मैं डिवाइड करा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इस फॉर्मेट को, बिगिनिंग में ऐसे करके, तो ये क्या लिख दिया, x प्लस 2x प्लस 1, इससे डिवाइड करो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ डिवीजन कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्या है, डिविडेंड, ये डिवाइजर। तो अब मैं ना क्या करूंगा, पहले कैसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं ऐसे कुछ फॉर्मेट में डिवाइड करता हूँ, तो पहले ये देखो x क्यूब है ना, और ये क्या है, x स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ क्या इस चीज में मल्टीप्लाई करूंगा कि x क्यूब का टर्म बने, तो एक और x से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। तो अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, x क्यूब आ गया, ओके, x से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब आ गया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ क्यूब क्या है, 3 है, तो ये 3 लाने के लिए क्या करना होगा, मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मैं क्या कर दिया, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बेसिकली 3x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो इस टर्म के साथ, तो क्या आया, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब फिर इसको मैं सब्सट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये टर्म आया क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर तो है, x स्क्वायर है, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, -5, तो यहाँ पे इस टर्म में मैं क्या से मल्टीप्लाई करूंगा, -5 से किया, तो ये क्या आ गया, -5, तो ये क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके बच्चों, तो ये प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, प्लस 9x माइनस, ये प्लस प्लस 10। ओके बच्चों, अब देखो फर्दर है ना सिंप्लीफाई नहीं होगा, फर्दर सिंप्लीफाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, तो यहाँ इसका रिमाइंडर का जो पावर है x का, ये 1 है, और ये क्या है 2, तो अब मैं फर्दर डिवीजन नहीं कर सकता हूँ। ओके, फर्दर जब डिवीजन नहीं कर सकता हूँ, तो अब देखो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या अभी बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं बस इस फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ पे बच्चों डिविडेंड कौन है, ये है ना, तो ये क्या हो गया, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
5 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्वोशेंट बच्चे कितना आ गया ये 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 9x प्लस 10। ओके 9x प्लस 10, तो ये आपका हो गया बेसिकली जो मेथड आप यूज करते हो। ठीक, अब देखो बच्चे इसमें आपका है ना बिल्कुल यही सिंपल, वही सिंपल प्रोसीजर है जो फॉलो कर रहे हैं, उसी के पैटर्न से आपको फॉलो किया है। कैसे करेंगे पहले देखेंगे क्या कि इसका डिवीजन इसके साथ करना है, एक पॉलिनोमियल का दूसरे के साथ डिवीजन करना है। तो पहले ये पॉलिनोमियल को एज अ डिविडेंड लिया क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 था और इसमें हाईएस्ट पावर 2 था, तो ये मेरा एक्ट एज अ डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड है। तो डिविडेंड को मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ बिल्कुल वही स्टैंडर्ड मेथड से लिखा। अब ये मेरा डिवाइजर है तो इस साइड आया। अब मेरे को पहले कोसेंट देखना था, तो पहले मैं बिगनिंग में क्या देखा, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये एक्स क्यूब बनेगा। तो इसमें एक एक्स के साथ ये टर्म में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ एक कोसेंट क्या है 3 भी था, क्या है 3 भी था। तो उस 3 को लाने के लिए क्या होना पड़ेगा 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा टर्म है किससे मल्टीप्लाई होगा 3x। जब मैं मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ फॉर्मेट आया, फिर इसको जब फॉर्मेट को मैं फर्दर सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा आया और लास्ट में रिमाइंडर मेरा ये आया। अब बच्चों ये मेरा क्या था डिविडेंड, अब डिवाइजर ये रहा, यहाँ से कोसेंट क्या है ये आ गया और रिमाइंडर ये आ गया। ओके, तो ये आपका बेसिकली सॉल्यूशन हो गया। तो अब बच्चे क्या करो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो बिल्कुल है ना, जो डिवीजन फॉलो करते थे वो हुआ, लेकिन यहाँ पे बस डिवीजन क्या है वेरिएबल्स दिया हुआ एक्स वेरिएबल और वेरिएबल भी एक पॉलिनोमियल विथ इट्स हाईएस्ट डिग्री के टर्म में है। ओके, तो अब बच्चों है ना नेक्स्ट आपका क्या है, नोट करके लिखो इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x या g ऑफ x, बुक से ही नोट करवा रहा, आर एनी two polynomials with any two polynomials with g of x does not equals to 0, then we can find the polynomial g of q of x and polynomial q of x and r of x, okay, such that p of x is equals to g of x into q of x plus r of x। यानी कि ये बेसिकली क्या है, p of x क्या है आपका डिविडेंड है, g of x डिवाइजर है, q of x क्वोशेंट है, r of x रिमाइंडर है। तो बच्चों ये जो फॉर्मेट था ना उसी को बस एक लैंग्वेज जर्नल टर्म में मैंने आपको नोट करवा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर और लिख लो वेयर r of x is equals to 0 और degree of r of x must be less than degree of g of x। ओके, ये g of x है। ओके, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, thus this result is known as, लिखो आगे, ऐसा क्यों मैं लिखा मैं बताता हूं, thus this result is known as division algorithm for polynomials, division algorithm for पॉलिनोमियल। ओके, देखो बच्चों क्या होता है इसमें,
मैं जैसे अभी है ना डिविडेंड था, डिवाइजर था, कोसेंट और रिमाइंडर निकाला। तो देखो रिमाइंडर बेसिकली अगर ये मेरा डिवाइजर अगर डिविडेंड का फैक्टर होता तो मेरा रिमाइंडर क्या आता, 0 आ जाता, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये होता तो पूरा कैंसिल आउट होता। लेकिन यहाँ पे जो मेरा डिवाइजर है ना वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं था, तो एक कोसेंट आएगा, एक रिमाइंडर आया। तो कोसेंट तो ये आया, लेकिन रिमाइंडर बेसिकली क्या है, ये रिमाइंडर देखो इसका पावर क्या है, 1 है ना, एग्जाम्पल में ले रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल में ले रहा, तो यहाँ पे ये 1 है ना, तो देखो ये पावर 1 है और इसका डिवाइजर का पावर क्या हो गया, डिवाइजर जी ऑफ एक्स क्या है मेरा यहाँ पे डिवाइजर है, देखो जी ऑफ एक्स का पावर क्या हो गया 2 और रिमाइंडर का पावर क्या हो गया, ये मेरा क्या है रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर का पावर हाईएस्ट पावर क्या हो गया 1 और क्वेश्चन का कितना हो गया 2। तो इसीलिए बोल रहा कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, मतलब आर ऑफ एक्स कौन, रिमाइंडर, कौन रिमाइंडर, जिसका डिग्री मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ये क्या है मेरा यहाँ पे जी ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया आर ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये मेरा क्यू ऑफ एक्स है और ये क्या है मेरा पी ऑफ एक्स है। तो देखो आर ऑफ एक्स का डिग्री कितना है 1 है ना, और जी ऑफ एक्स का डिग्री कितना है 2 है ना, तो मैं कमेंट बना सकता हूँ क्या, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके ठीक बच्चों, अब इसके आगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, देखो क्या आएगा। और आगे चलता हूं, देखो क्या आएगा, एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डिवाइड 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई 1 माइनस x माइनस, एक आगे माइनस भी है, माइनस x1 क्या है x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। देखो बच्चों बिल्कुल है ना वही सेम सोइंग प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते आए हैं, उसी टाइप का ये बिल्कुल पैटर्न है, उसी टाइप का ये हम लोग को फॉलो करेंगे। ओके ठीक, तो देखो बच्चों ये क्या है आपका, क्या है डिवाइड दिस वन बाई दिस वन। तो ये देखो आपका ना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पहले स्क्वायरिंग है फिर क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको और इसको दोनों को लिखता हूँ। तो इसको असेंडिंग हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री में लिखूंगा तो ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसको मैं कुछ अरेंज कर दूं तो ये क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ आया ना। अब देखो बच्चों इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा एक्स क्यूब बनेगा, क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा एक्स क्यूब बनेगा बताओ। मैं अगर इस टर्म में अगर x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया मेरा एक्स क्यूब हो गया ना, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये क्या बना 2x स्क्वायर, ये क्या बना माइनस 2x प्लस 5, अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो पावर क्या है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 2 था ना, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस 2 से, तो ये क्या हो गया माइनस 2 इंटू माइनस, ये क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 2x माइनस प्लस 2, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या ये बचा, ये हो गया माइनस, तो ये क्या हो गया ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 3। कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों क्या बचा मेरा 3। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेट लिखो तो क्या बताया था P ऑफ x इज इक्वल टू Q ऑफ x, या P ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, ऐसा कुछ बताया था ना।
अब देखो पी ऑफ एक्स क्या है, ये है ना मेरा, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये है ना, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो गया एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है यहाँ से, ये क्या है 3, ये क्या हो गया 3। अब बच्चों ये है ना आपका बेसिकली आप क्वेश्चन निकाल दिए, क्या डिविडेंड और डिवाइजर लगा के। यहाँ पे ये मेरा क्या है डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। क्वेश्चन मेरा क्या आया, क्वेश्चन आया बच्चों यहाँ पे x माइनस 2। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई विद द डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब ये टर्म को मैं मल्टीप्लाई करो और प्लस 3 भी करो तो ये आता है कि नहीं। मैं एक बार रिजल्ट ले आया x माइनस 2, अब मैं देखता हूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस इसको करता हूं तो ये आता है कि नहीं। आप देखो इस बार चेक करो, ओके बच्चों। तो अब देखो अगर मैं कुछ ऐसा इसको मल्टीप्लाई करता हूं आपस में तो ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 करना है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या इन दोनों को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा बताओ। पहले एक बार एक्स का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार मैं इस टर्म को पूरे x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार ये पूरे टर्म को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले एक बार इस पूरे टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक बार ये पूरे टर्म को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस 3, ये रिमाइंडर एज इट इज आया। ये टर्म कहां से आया, ये पूरा टर्म है ना बच्चे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म आया प्लस 3 ये आया। फिर अगेन मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब, ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या बना 3x स्क्वायर, ये क्या बना माइनस एक्स माइनस 2, ये क्या बना माइनस 3x, ये क्या बना 2 और एक प्लस 3 इसके साथ एडिशन होगा। तो फिर फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब बच्चों ये देखो ये टर्म कुछ इससे मिल रहा है क्या, सिमिलरिटीज है क्या, यानी कि देखो बच्चों पहले मैं इस नंबर को इसके साथ डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर आया। अब क्या कर रहा हूँ रिवर्स एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, यानी कि ये जब मैं टर्म निकाल दिया तो अब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके प्लस 3 कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये मेरा वैल्यूज आ रहा है कि नहीं डिविडेंड। हाँ तो क्या किया मैं मल्टीप्लाई किया इन दोनों को आपस में प्लस 3 ऐड किया। ये बेसिकली क्या है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस 3। आप जो बेसिक्स मैथमेटिक्स करते आ रहे हो ना बिल्कुल बिगिनिंग से बच्चे से, वही लगाया डिवीजन फॉर्मूला। ओके तो मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ टर्म आया प्लस 3 किया तो फिर ये टर्म आया,